यह उनकी पहली मुलाकात थी। दोनों थोड़े हेजिटेंट थे, लेकिन इस मुलाकात में एक नए रिश्ते की शुरुआत होने की उम्मीद थी। राज और काजल दोनों अपने अपने सपनों के साथ आए थे। आईटी में काम करना थोड़ा चैलेंजिंग होता होगा, राइट? लॉन्ग आवर्स। हाँ, कभी-कभी लंबे घंटे हो जाते हैं, लेकिन मुझे काम करना पसंद है। तुम्हारा काम भी स्ट्रेसफुल लगता होगा? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की लाइफ में भी काफी भागना पड़ता है, लेकिन हाँ, इट कीप्स थिंग्स इंटरेस्टिंग। वैसे तुम्हारी हॉबीज क्या हैं? जॉब के अलावा क्या पसंद करती हो? बुक्स पढ़ना और थोड़ा ट्रैवलिंग का शौक है। तुम? मुझे भी ट्रैवलिंग पसंद है और मूवीज देखना भी काफी अच्छा लगता है। वीकेंड्स पर थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ जब टाइम मिलता है। मैं काफी ऑनेस्ट हूँ। मेरे पास्ट में एक फ्रेंड के साथ फीलिंग्स थी, लेकिन वो कभी आगे नहीं बढ़ा। तुम्हारा भी ऐसा कुछ था या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? राज की ऑनेस्टी और ओपननेस ने बात को और आसान बना दिया। दोनों के बीच जितना ज्यादा समझ और रिस्पेक्ट था, उतना ही उनका रिश्ता गहरा होने का एहसास हो रहा था। सबका एक पास्ट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा भी एक ऐसा फेज था, पर जो अब है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काजल के चेहरे पर सुकून था। राज की बातों ने उसे एहसास दिलाया कि यह रिश्ता सचमुच समझदारी भरा हो सकता है। हनीमून के खत्म होते ही वो केयरफ्री खुशी भी धीरे धीरे छिपने लगी थी। घर के अंदर अब एक अलग ही माहौल था, जो अभी तक काजल को महसूस नहीं हुआ था। हनीमून के पैसे उड़ाने की क्या जरूरत थी? घर के काम संभालना अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वही तो प्लान था मम्मी जी। अब सब कुछ सेटल हो जाएगा। माँ, ये सब जरूरी है, थोड़ा टाइम दो। पति का घर है, मजा लेने नहीं संभालने आई हो। काजल चुप रही, मन में सोचा कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बस शुरुआत थी, जो अब धीरे धीरे एक बिगर क्वेश्चन बनने वाली थी। काजल का काम उसके लिए सब कुछ था, लेकिन इस घर में उसका देर रात तक काम करना एक समस्या बन चुका था। उसके काम को एक रुकावट के रूप में देखा जा रहा था। आ जाओ। ये क्या रात रात भर लैपटॉप पर काम करती है? बहू की जगह किचन और घर संभालने में है। ये सब काम शाम तक करने होते हैं। मैं बात करता हूँ। इतना लेट क्यों काम कर रही हो? घर को भी टाइम देना पड़ता है, सिर्फ काम नहीं। राज, ये मेरी जॉब का हिस्सा है। तुम्हें तो समझ है। प्लीज ये बातें मत करो। प्रेगनेंसी की खुशी सबके चेहरे पर थी, लेकिन काजल को नहीं पता था कि ये खुशी अभी सिर्फ एक पल का सुकून था। उसका अपने परिवार के लिए सपोर्ट अब एक सवाल बन चुका था। मैं माँ बनने वाली हूँ। दिस इज अमेजिंग न्यूज। अब तुम्हें काम छोड़ देना चाहिए। घर और बच्चे पर ध्यान दो। मैं दोनों मैनेज कर सकती हूँ। काम करना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। घर का माहौल दिन ब दिन और टेंशन से भर रहा था। राज अपनी माँ की बातें सुनकर हर छोटी बात को झगड़े में बदलने लगा था। आज रात भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। फिर रात के बाद काम कर रही हो? तुम्हें कितनी बार समझाया है, ये घर है, ऑफिस नहीं। राज, तुम जानते हो ये प्रोजेक्ट का डेडलाइन है। मैं मैनेज कर रही हूँ, सब ठीक है। तुम इस बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? मैनेज? तुम सिर्फ अपना करियर मैनेज कर रही हो, पर ये घर और रिश्ते तुम्हारे लिए सेकेंडरी लगते हैं। मैं घर भी देख रही हूँ और अपना काम भी। तुम्हें समझना होगा कि मैं अपना करियर नहीं छोड़ सकती।
मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अपने आप को पूरी तरह बदल नहीं सकती। राज का गुस्सा अब उसकी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा था। वो अपनी माँ की बातों का असर अपने रिश्ते पर ला रहा था और अब वो अपनी शब्दों में कोई भी लिमिट नहीं रख रहा था। तुम सिर्फ अपनी जिंदगी जीती हो। तुम्हें मेरे माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। तुम्हें बस अपने करियर और अपने दोस्तों की परवाह है। शायद तुम ये शादी निभा नहीं सकती हो। राज, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम डिवोर्स की बात क्यों कर रहे हो? तुम ये सब अपनी माँ के कहने पर कर रहे हो या ये तुम्हारा अपना फैसला है? काजल के लिए यह बात एक जख्म के जैसी थी। राज का डिवोर्स शब्द उसके दिल को चीर गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राज इतना आगे तक सोच सकता है। काजल कुछ दिन अपने मायके में गुजारकर वापस आई थी, लेकिन घर के अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे यह जगह अब उसके लिए पराई सी हो गई हो। उसके अपने घर में अब सिर्फ तनाव की हवा थी। वाह, बहू को तो अब अपने मायके का रास्ता ज्यादा पसंद आ गया है। कब वापस जाने का प्लान है? तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? हमने तो ये बात क्लियर की थी, लेकिन तुम्हें तो जो करना है वही करना है। राज, मायके जाने का मतलब ये नहीं होता कि मैं यहाँ की जिम्मेदारी नहीं समझती। मैं सिर्फ अपनी माँ से मिलने गई थी। तुम क्यों इतना इशू बना रहे हो? तुम्हें हर छोटी बात अपने हिसाब से देखनी होती है। घर पर भी तो कुछ फर्ज है ना। तुम्हारे लिए वहां जाना ज्यादा जरूरी है। राज, तुम समझते हो कि मेरी माँ भी मेरी फैमिली है। इतना तो हक होना चाहिए कि मैं अपनी माँ के पास कुछ दिन जा सकूं। तुम खुद को मेरी जगह रख के देखो। माँ, 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 बस यही राग गाने वाली हो। अब तो तुम्हारा घर यहाँ है। तुम्हें वहां पैसा भेजना ज्यादा जरूरी लगता है, लेकिन यहाँ घर का ख्याल रखने का कोई सेंस नहीं है ना? वो मेरी माँ है और उनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी भी है। पैसे भेजने की बात सिर्फ मेरी माँ से नहीं, मेरी फैमिली से जुड़ी है। और जो भी मैं करती हूँ, मेरी सैलरी से करती हूँ। आप क्यों इतना इंटरफियरेंस कर रही हैं? लेकिन तुम्हारे हर डिसीजन में हमें तो कभी इन्वॉल्व नहीं करती। तुम्हें यह घर भी समझना पड़ेगा। बस अपने डिसीजन से नहीं चलेगा। काजल अब तक चुप रही थी, लेकिन उसका पेशेंस टूट रहा था। राज का हर बार माँ की बात सुनकर उसका साथ देना उसे और ज्यादा तकलीफ दे रहा था। राज, तुम कब तक अपनी माँ के कहने पर मेरे अगेंस्ट बोलते रहोगे? मैं हर पल तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुम्हें लगता है मैं सब कुछ इग्नोर कर रही हूँ। बहू काफी बोलने लगी है। तुम्हें लगता है तुम्हारी सैलरी सब कुछ है? घर चलाना पैसों से नहीं, परिवार के साथ से होता है। तुम अपनी माँ की मदद कर रही हो, लेकिन यहाँ कौन संभालेगा? आपको क्या लगता है घर चलाना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है? मैं अपने दोनों परिवार का ख्याल रखती हूँ, लेकिन यह जो हर बात पे पैसों का ताना देते हैं, ये सही नहीं है। राज का साइलेंस और उनकी माँ के बोलते रिश्ते के ऊपर और बोझ डाल रहे थे। काजल को अब लगने लगा था कि जो कभी प्यार और समझदारी से शुरू हुआ था, अब उसमें सिर्फ ताने और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बची थी। कुछ दिन गुजर गए थे, लेकिन घर का माहौल वैसा ही था। एक छोटी सी फ्रेंड्स मीटिंग भी अब एक मुश्किल काम बन गई थी। काजल को पता था राज और उसकी माँ इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राज, मेरे दोस्त मिल रहे हैं। मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए मिलने जाना चाहती हूँ। एक छोटा गेट टुगेदर है। दोस्त या पुराना क्रश के साथ? तुम्हें तो उनसे ही ज्यादा लगाव है। घर का कोई ध्यान नहीं रहता। ये तुम्हें अब क्यों याद आया? तुमने तो शुरू में कहा था कि तुम मॉडर्न सोच रखते हो। अब क्या बदल गया? राज का रूड बिहेवियर और उसकी माँ की बातें अब रोज का मामला बन चुकी थी। राज हर चीज को एक इश्यू बना रहा था, जो काजल को और इमोशनल प्रेशर में डाल रहा था। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं कि घर और फैमिली को इग्नोर करो। वैसे भी मां को तुम्हारा वहां जाना पसंद नहीं। ये लड़कियां आजकल सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ मजा करने में बिजी रहती हैं। अपना घर का ध्यान कैसे देना चाहिए?
कोई नहीं जानता। काजल के हर डिसीजन को गलत तरीके से देखा जा रहा था। उसके हर कदम को शक की नजर से तोलना अब राज और उसके परिवार के लिए रोज का एक बहाना बन गया था। जिस पल में काजल ने सब कुछ छोड़ देने का फैसला ले लिया था, उस पल उसके मन में एक ही सवाल था, क्या यह जिंदगी मेरी है या बस एक लड़ाई है? बेटा, तुम ठीक हो ना? सब कुछ ठीक है वहां? माँ, मैं नहीं जी पा रही हूँ। सब कुछ खत्म हो गया है। मैं बस थक गई हूँ। उस पल अपनी मां की आवाज ने काजल को एक नई उम्मीद दी। जो फैसला उसने लिया था, वह पल भर में टूट गया। मां की आवाज उसका आखिरी सहारा बन गई थी। बेटा, ऐसे मत सोचो। तुम्हें हेल्प की जरूरत है। तुम अकेली नहीं हो। मैं हूं तुम्हारे साथ। बस किसी से बात करो। इस पल ने काजल को एक नया रास्ता दिखाया। एक फैसला लेने का वक्त आ गया था, अपने लिए हेल्प लेने का। काजल, तुम्हारे पे जो गुजर रहा है वो इमोशनल अब्यूज है। तुम्हें अपने लिए बाउंड्रीज बनानी होंगी और ये समझना पड़ेगा कि तुम अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले सकती हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं खो गई हूँ। मैं बस कुछ नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम एक स्ट्रांग इंसान हो। हम स्टेप्स लेंगे तुम्हारी प्रेगनेंसी के स्ट्रेस को कम करने के लिए भी, और राज को भी समझाएंगे। यह पहला कदम था अपनी जिंदगी को समझने का, अपने मन को फिर से एक राह दिखाने का। काजल अब अकेली नहीं थी और मिसेस दिव्या उसका सहारा बन गई थी। राज, तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे एक्शंस का इफेक्ट तुम्हारी वाइफ की मेंटल हेल्थ पर कितना गहरा है। तुम्हें अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस को थोड़ा अलग रखना होगा और अपनी शादी पर ध्यान देना होगा। तुम दोनों के लिए बाउंड्रीज सेट करना जरूरी है। काजल और राज के बीच जो दूरियां थीं, उन्हें अब समझ और कम्युनिकेशन से मिटाना था। काउंसलिंग के सेशंस ने दोनों को अपनी गलतियों का एहसास दिलाया और एक नए शुरुआत की जरूरत भी। मुझे समझ आ गया है कि मेरी गलतियां क्या थी। मैं अपने पेरेंट्स के बीच अपने रिश्ते को भूल गया। तुम्हारा प्यार और रिस्पेक्ट सबसे जरूरी है। मुझे भी अब अपनी आवाज उठानी आई है, लेकिन अब हमें मिलकर अपने रिश्ते को रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ाना होगा। यह शुरुआत है, लेकिन अगर तुम दोनों मिलकर काम करते रहोगे तो तुम अपने रिश्ते को और मजबूत बनाओगे। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन यह नया रास्ता एक नई शुरुआत लेकर आया था। काजल और राज ने अब अपने रिश्ते को नए धागे से जोड़ा, जो अब टूटने वाला नहीं था। काजल अब एक नए जीवन के सफर पर थी, जहां उसकी खुशी, उसका रिस्पेक्ट और उसकी जिंदगी के डिसीजंस अब उसके हाथ में थे। उसकी नई शुरुआत अब सचमुच एक नई कहानी बन गई थी।